सभी भारतीय के लिए देखिए बड़ी गर्व की बात है। भारत पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पे, चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। ये सॉफ्ट लैंडिंग इतना आसान खेल नहीं है, बहुत टफ होता है, क्रैश लैंडिंग होती है अधिकतर। पहला ऐसा देश है दुनिया का जिसने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। अभी तक साउथ पोल पे कोई लैंड नहीं कर पाया था मून के। चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाले, लैंड करने वाले सबसे पहले हम हैं, और फोर्थ कंट्री भी हैं हम दुनिया की। फोर्थ कंट्री इन वर्ल्ड जो मून पे सॉफ्ट लैंड किया है। हैं? वो जो अंग्रेज हम लोग पे राज करके गए हैं, उतर ना पाए आज तक चांद पे। वो हम लोग को क्या बोलते थे कि तुम भारतीय क्या हो, हम लोग को कैसे बताते थे? भारतीयों को क्या बोलते थे? सुअर के बच्चे बोलते थे। देख लो आज कहां पहुंच गए हम लोग। बहुत गर्व की बात है, आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ ऑफिस में इसका लाइव पूरा टेलीकास्ट किया जा रहा था, बैठ के देखा हम लोग ने, बड़ा बड़ा खुशी हुई, मजा आ गया एकदम। अभी तक सिर्फ वही अमेरिका, यूएसएसआर, चाइना, फिर हम जो सॉफ्ट लैंड कर पाए चांद पे। हाँ, डॉग्स बोलते थे हम लोग को पहुंच ना पाए चांद पे अभी तक। और भाई सबसे कमाल की बात है, हमारा जो बजट रहता है ऐसे का, हमारा जो बजट है इसका चांद पे जाने का, हमारा जो बजट है वो भैया, हमारा जैसे अभी चंद्रयान 3 गया, तो चंद्रयान 3 गया था कुछ कितना 600 कितना करोड़ था, कुछ 600 से 900 करोड़ के आसपास। 2 भी 600 करोड़ पे था, 3 भी 600-900 करोड़। इतने बजट में हम लोग चले जाते हैं। मतलब हम चांद पे उतर जाते हैं जितने में एवेंजर्स मूवी बनती है। जितने में ये अंग्रेज लोग एवेंजर्स मूवी बनाते हैं ना, उतने रुपया के अंदर हम लोग चांद पे पहुंच जाते हैं। $615 करोड़, हाँ ऐसे ही है। असल में इससे पहले 900 करोड़ का चंद्रयान 2 हुआ था। जब चंद्रयान 2 गया था तो लगभग 900 करोड़ का था वो। चंद्रयान 2 950 करोड़ के आसपास था कुछ। तो बताइए 615 करोड़ में हम चांद की सतह पे उतर गए, साउथ पोल पे। वो भी इन लोग एवेंजर मूवी बनाते हैं तो 2500 करोड़ की बनती है। इन सब के पीछे एक आदमी का सबसे बड़ा हाथ है। बताओ किस नाम का लैंडर गया है? लैंडर का नाम पता है? लैंडर का नाम क्या है? जो लैंडर इस बार उतारा गया है, इसका नाम क्या है? विक्रम लैंडर। दो 2019 में जो फेल हुआ था मिशन, या उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे, उसका नाम भी विक्रम लैंडर था। पिछली बार विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग कर गया था। विक्रम कौन है भाई? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से एक बार एक बच्चे ने पूछा कि विक्रम साराभाई सर की कौन सी क्वालिटी हम बच्चों में होनी चाहिए, भारत के यूथ में होनी चाहिए? उन्होंने कहा विजनरी। ये इतने महान इंसान थे कि सन 1950-1960 में ये सोच रहे थे कि भारत क्यों नहीं अंतरिक्ष में जा रहा। उस टाइम हमारी बहुत प्रॉब्लम थी, हम खाने को स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि तुरंत आज़ादी मिली थी, देश में गवर्नेंस की प्रॉब्लम थी, अंग्रेज सब लूट के ले गए थे, तो हम लोग को तो ऐसे ही भूखा नंगा छोड़ के चले गए लूट के पूरा, तो पैसा रुपया था नहीं। उस समय भी ये इंसान कह रहा था कि हमें अंतरिक्ष में जाना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। 1970 में ये बोल रहे थे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होनी चाहिए, पूरा देश में कोई सोच नहीं सकता था। इस लेवल के आदमी थे विक्रम साराभाई। चांद पे इनके नाम का एक क्रेटर भी है, साराभाई क्रेटर। इनके नाम पे एक क्रेटर भी बनाया गया चांद पे।
आप सभी को बहुत 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 बधाई हो इस मिशन को लेके। पिछली बार क्या हो गया था, टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इसलिए उतर नहीं पाए थे। आपने वो देखा होगा वीडियो ने जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गले लगा रहे थे इसरो साइंटिस्ट को, सबने देखी थी वो वीडियो, गले लगा के, और वो बहुत तेज रो रहे थे। तो हुआ क्या था ना कि पिछली बार सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था विक्रम लैंडर। मिशन यही था, वही मिशन को फिर से किया है चंद्रयान-3 में, सेम चीज़। पिछली बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, छोटा सा एरिया इन्होंने सोचा था कि आधा किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था कि इसी में सिर्फ लैंड करेंगे, तो कम्युनिकेशन टूट गया, स्पीड नहीं कम कर पाए, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, वो वहीं पे क्रैश कर गया। इस बार इन्होंने इस बार मॉडल का नाम दिया था फेलियर बेस्ड मॉडल, यानी अपनी असफलता से सीखो। जब भारत ऐसा कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? चंद्रयान-1 सक्सेसफुल रहा, 2 भी सक्सेसफुल ही रहा, और 3 और ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आप सभी को बहुत 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 बधाई हो इस चीज़ की। जब चंद्रयान-2 हो रहा था ना, 2008 में चंद्रयान-1 हो गया था। जब चंद्रयान-2 हो रहा था तो रशिया ने बोला कि हम आपको अपना एक लैंडर देंगे और वो लैंड आप करा देना चांद पे। भारत ने कहा ठीक है। 8 से 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 में रशिया ने बोला कि यार पक्का नहीं है लैंडर दे पाएंगे कि नहीं। भारत ने कहा अच्छा, और भारत यहाँ पे ऑर्बिटर बना के बैठा था। जैसे मान लो ये चांद है तो इसके अगल बगल घूमता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटर, ठीक है। जो हमारा चंद्रयान-1 था वो ऑर्बिटर मिशन था, वो ऑर्बिटर मिशन था। उसमें क्या था कि हम चांद के अगल बगल घूमेंगे। चांद के 2008 में किया था हम लोग ने चंद्रयान-1, तो वो सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था कि हम चांद के अगल बगल घूमेंगे और चांद के अगल बगल घूमते हुए फोटो वगैरह खींचेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आएगी फिर उसको हम पास कर देंगे। साथ में इम्पैक्टर भी था, वैसे एक इम्पैक्टर भी होता है, मतलब ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्टर था। इम्पैक्टर ये था कि अगल बगल खींच के घूम के फोटो खींचेंगे और एक प्रोब गिराएंगे हम, उसको बोलते हैं लोग मून इम्पैक्ट प्रोब, नाम था MIP, मून इम्पैक्ट प्रोब। यहाँ से एक प्रोब यानी एक ढेला गिराएंगे, नीचे जाके वो चांद की सतह पे भट्ट से टकराएगा, खूब सारी धूल उड़ेगी, केमिकल उड़ेगा, उसकी रीडिंग लेंगे। वो रीडिंग ये प्रोब भी लेगा, यहाँ पे ऑर्बिटर भी लेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचाएंगे। ये था हमारा पहला मिशन चंद्रयान-1, ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्टर मिशन। सक्सेसफुल 2 साल का मिशन था, 10 महीने में काम खत्म कर दिया, समय से पहले अपना काम सारा खत्म कर दिया। और इस मिशन ने बताया था कि चांद के ऊपर पानी भी है, डिस्कवर्ड वाटर, आइस वाटर बोलते हैं, पता है इसको, आइस वाटर ऑन मून, ये इसकी डिस्कवरी थी। पर यार इसका क्रेडिट ना नासा ले गया था। इसका एक पेलोड नासा ने दिया था, तो नासा इसके तुरंत रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। जैसे ही मिला आइस वाटर, नासा ने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, तो इसका थोड़ा सा क्रेडिट नासा भी ले गया था, थोड़ा हमें भी मिला था। फिर हमने कहा यार हटाओ यार, तुम सारा क्रेडिट ले जाते हो, अब हम खुद से करेंगे। फिर इन्होंने कहा चंद्रयान-2 बनाते हैं, दूसरी बार फिर से बनाते हैं। इन्होंने कहा यार जो प्रोब होता है ना, प्रोब जाके वहाँ पे गिरता है, धम से और धूल निकालता है, और फिर उसकी स्टडी करते हैं। इन्होंने कहा नहीं यार, अब हम लैंड कराएंगे, वहाँ पे एक लैंडर होगा, जाके लैंड करेगा, उसमें से एक ट्रक निकलेगा, ट्रक पूरे चांद की सतह पे चलेगा, अगल बगल आसपास का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फोटो खींचेगा, 3D मैपिंग बनाएगा, केमिकल कलेक्ट करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा, और सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तब इन्होंने कहा चंद्रयान-2 बनाते हैं। 2008 में इनसे फिर वही रशिया ने वादा किया कि हम दे देंगे तुमको लैंडर बना के। ये बना नहीं पा रहे थे, 13 तक रशिया ने बना के नहीं दिया। 8, 9, 10, 11, 12, 13 में रशिया ने बोला कि ये लैंडर नहीं बन पाया, और पता नहीं आगे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इन्होंने कहा अब क्या करें, तो इन्होंने कहा ऑर्बिटर तैयार था, ऑर्बिटर ये चीज़ जो घूमने वाली, ये तैयार था। तो इन्होंने क्या किया कि इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल कर लिया अपने मार्स मिशन में। मार्स मिशन होना था ना उस टाइम, मंगलयान। तो जो ऑर्बिटर तैयार हुआ था चंद्रयान-2 के लिए, इसका इस्तेमाल कर लिया मार्स मिशन में। और जैसे ही हमारा मार्स मिशन सक्सेसफुल हुआ, वो भी हमने बहुत सस्ता बना दिया, पूरी दुनिया की जल गई उसको देख के भी। जब पूरी दुनिया उससे जल गई तो क्या हुआ, उसके बाद फिर भाई कमेंट आ गया हम लोग के ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल था जिसमें भारतीयों को एकदम गरीब दिखाया था। हम गाय लेके खड़े थे एक बड़े से होटल के बाहर, और ऐसे दरवाजा खटखटा रहे थे, अंदर अमीर लोग बैठे थे। तो वो एक फोटो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल में कार्टून दिखाया था, जिसमें दिखाया था कि भारत के गरीब लोग इलीट क्लब में, रईसों के क्लब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सस्ते सस्ते मिशन ला के। फिर हमने कहा कि हम अपना लैंडर खुद बनाएंगे, तुम तो दोगे नहीं बना के रशिया। अपना लैंडर खुद बनाया, उसका नाम विक्रम रखा। 2019 में वो लैंडर वो मिशन निकाला हम लोगों ने, ऑर्बिटर प्लस लैंडर रोवर। वो मिशन में क्या हुआ कि लैंडर लैंड करते वक्त थोड़ा सा तकनीकी गलतियां हो गई और वो स्पीड कम नहीं कर पाया।
फिर क्या, हार थोड़ी माने, फिर हमने फिर से बनाया चंद्रयान 3, इस बार लैंड कर गया। आप सभी को बहुत 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 बधाई हो।